ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, निराशा मन को ठीक करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका उसे स्वीकार करना है। जीवन में हर किसी को कई मुश्किलें और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिन लोगों को यह स्थिति स्वीकार करने की क्षमता होती है, वे ही सच्चे विजेता बनते हैं। निराशा के समय में हमें सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए और सीखना चाहिए कि हर मुश्किल स्थिति में एक नया सीखने का अवसर छिपा होता है। इसके अलावा हमें अपनी क्षमताओं और प्रतिबद्धता पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी मन चाहे उसे प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और निराशा से प्रेरित होकर हम अपनी आत्मसमर्था को और भी मजबूत बना सकते हैं। पुत्र, निराशा का सामना करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन आपके अंदर की शक्ति और साहस हमेशा आपको नई ऊर्जा और उत्साह देने के लिए तैयार है। आप निरंतर प्रयत्नशील रहें और सपनों की ओर बढ़ते रहें। जो भी हो, हमें आगे बढ़ना है। जीवन में निराशा का सामना करना एक चुनौती है, लेकिन हर चुनौती में एक नई अवसर भी छिपा होता है। अपने सपनों का पीछा करते रहो, क्योंकि एक दिन सपने सच होते हैं। निराशा केवल रास्ता है, उसे पार करने का समय आ गया है। निराशा वह समय है जब आप सोचते हैं कि सब कुछ हार गया है, लेकिन याद रखें, जीवन में नई शुरुआत हमेशा संभव है। हार जीत का हिस्सा है और निराशा उसी सफलता का पूर्णांक है जो हमें संजीवनी देता है। जब आपका मन निराश हो तो सोचें कि यह एक मौका है कि आप खुद को साबित करें कि आप कितना मजबूत हो सकते हैं। पुत्र, याद रखें, जीवन में निराशा आना सामान्य है, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ना और संघर्ष करना चाहिए। यही हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने की राह में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। नकारात्मकता में रहने से बचें और सकारात्मक दिशा में अपने को प्रेरित करें। आपकी संघर्षों को स्वीकार करना और उन्हें पार करने के लिए आत्मसंदेह को दूर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। यह आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। धैर्य रखें और सकारात्मक बने रहें। आप जितने कठिनाइयों का सामना करेंगे, उतना ही अधिक मजबूत बनेंगे। और एक अंतिम बात, कभी कभी हमें स्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वे हमारी इच्छाओं के खिलाफ हों या हमारे नियंत्रण के बाहर हों। लेकिन हम अपने प्रतिबद्धता से विचलित नहीं होते। इसके बजाय हम स्थितियों का सामना करते हैं और सीखते हैं, और इस प्रकार हम अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं। पुत्र, जिंदगी में संघर्ष के दौरान हमें धैर्य और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। निराशा का मानव मन पर असर कम करने के लिए हमें सकारात्मक सोच और सतत प्रयास की आदत डालनी चाहिए। यह सीख न हमें सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक पहुंचाती है, बल्कि हमें एक सकारात्मक और उत्तेजक जीवन जीने की क्षमता प्रदान करती है। अपने सपनों की ओर अग्रसर हों, निराशा को ध्वस्त करें और अपने जीवन को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर दें। हमें हर दिन नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत ढूंढना चाहिए। अपने आप को प्रेरित और सकारात्मक रखने के लिए हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। संघर्ष और अड़चनों का सामना करते समय हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उनसे सीखना चाहिए और मजबूत होकर उन्हें पार करना चाहिए। निराशा को ध्वस्त करके हम स्वयं को नई ऊर्जा और उत्साह से भरकर अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर कर सकते हैं। धैर्य, संघर्ष और सकारात्मक सोच के साथ हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पुत्र, अगर हम निराशा के संग्राम में हैं,
तो हमें धैर्य और विश्वास के साथ सफलता की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। हमें अपने मन को सशक्त बनाने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए समय और प्रयास निवेश करने की जरूरत है। जब हम अपने मन की ओर ध्यान देते हैं तो हम अपने स्वयं को प्रेरित करते हैं, जिससे हम निराशा को पार कर सकते हैं। साथ ही हमें नए और सकारात्मक कार्रवाई उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटी कदम भी हमें बड़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। निराशा को निराशा में बदलने की क्षमता हमारे अंदर है और हमें इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए ताकि हम सक्षम और प्रेरित रहें। हम अपने आप को एक नए उच्चाधिकारिता स्थिति के रूप में देखें। निराशा को एक अवसर के रूप में देखें जो हमें अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका देता है। हमें समय के साथ बदलते हुए माहौल में अनुकूल होने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। निराशा से निकलने के लिए हमें नई सोच और नई क्रियाओं की ओर प्रेरित होना होगा। हमें अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानना और समझना होगा, जो हमें अगले स्तर पर ले जाने में सहायक हो सकती है। आगे बढ़ते हुए हमें आत्मविश्वास को और भी मजबूत करना होगा, क्योंकि यही हमें हर कठिनाई के सामना करने की शक्ति प्रदान करेगा। अंत में हमें आगे बढ़ने का संकल्प करना होगा, निराशा को पीछे छोड़कर और जीवन के हर पल का आनंद लेना होगा। पुत्र, जीवन में अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर प्रतिबद्ध रहने के लिए हमें सकारात्मक उत्साह और दृढ़ संकल्प बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें हर दिन एक नया आरंभ करने की प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। निराशा का सामना करते समय हमें सकारात्मक सोच को बनाए रखने की आवश्यकता है और उत्तेजित रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमें विश्वास होना चाहिए कि हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। निराशा को आशा में बदलने की क्षमता हमारे अंदर है और हमें इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए ताकि हम सक्षम और प्रेरित रहें। हमें अपने आप को प्रेरित और सकारात्मक बनाए रखने के लिए प्रेरणादायक संदेशों और कार्यों की खोज करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर दृष्टि निरंतर बनाए रखनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। साथ ही हमें अपने आप को सकारात्मक और साहसी रूप से संघर्ष करते हुए देखना चाहिए, क्योंकि यही हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा। निराशा को पार करने के लिए हमें सकारात्मक सोच, प्रेरणा और सहयोगी वातावरण का निर्माण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने आप को स्थिर और मजबूत बना सकेंगे और हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम होंगे। पुत्र, हर मुश्किल स्थिति आपको एक सीखने का अवसर प्रदान करती है और आपको मजबूत बनाती है। जीवन के हर क्षण को आनंद से भर दें और संघर्ष की साहसी दिशा में आगे बढ़े। निराशा को पार करने के लिए हमें अपने सपनों को निरंतर मान्यता देनी चाहिए और हर दिन कुछ नया सीखने का उत्साह बनाए रखना चाहिए। आपकी प्रेरणादायक सोच और सकारात्मक क्रियाओं से आप हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार होंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होंगे। आगे बढ़े और आप अपने जीवन को सकारात्मकता, उत्साह और सफलता के साथ भरें। इसके अलावा हमें अपने विचारों और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। सकारात्मक भाषा का उपयोग करके हम अपने मन को सकारात्मक और उत्साही बना सकते हैं। अपने अंतर्मन को शांति और स्थिरता में रखने के लिए ध्यानाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करना भी मददगार हो सकता है। हमें अपने आप को प्रेरित और उत्साहित रखने के लिए सक्रिय रहना चाहिए, संघर्षों का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर अग्रसर होना चाहिए। धीरज और समर्थन के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं
और अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। पुत्र, मनुष्य को अपने जीवन में हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और संघर्ष का सामना करते हैं, तो हम अपने आप को और भी मजबूत और सक्षम पाते हैं। इस प्रकार हमें निराशा को अपने मन से निकालकर सकारात्मक दिशा में बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम मानना चाहिए। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहने के लिए हमें समर्थ होना चाहिए और हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता और खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें निरंतर प्रेरित रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर संघर्ष करना चाहिए। हर एक अवसर को एक बड़ा सीखने का मौका मानना चाहिए और हर एक कठिनाई को एक परिवर्तन की संभावना के रूप में देखना चाहिए। संघर्ष के समय में हमें धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है और हमें अपनी आत्मसमर्था को बढ़ावा देने के लिए अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास के साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए निराशा को पार करने के लिए हमें अपने मन को सकारात्मक और प्रेरित बनाए रखना चाहिए और हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। पुत्र, जीवन में समस्याओं और चुनौतियों से बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम अपने प्रतिस्पर्धी रूप से उनका सामना कर सकते हैं। हमें अपनी सक्रियता को बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। संघर्ष और उत्साह के साथ हम हमेशा अग्रसर हो सकते हैं और अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। धैर्य और संघर्ष के साथ हम निरंतर प्रयास करते रहें और जीवन में प्रत्येक क्षण का आनंद लें। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हमें उसे पहचानने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और उससे सीखने की चाहत होनी चाहिए। संघर्ष की स्थिति में हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए और धैर्य से सामना करना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहने से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के पास पहुंचते हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रेरित और सक्रिय रहना चाहिए और हर मुश्किल को एक अवसर मानना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। निरंतरता, संघर्षशीलता और सकारात्मकता के साथ हम किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हर बार उठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जीवन के हर अनुभव से हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है और हमें बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा उत्साहित और प्रेरित रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।